दोस्तों, जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने लंका कैसे जलाई, तो हनुमान जी ने लंका दहन का वर्णन कैसे किया, सुनिए। हनुमान जी महाराज ने राम जी को श्री जानकी जी के सारे समाचार सुनाए। प्रभु ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी से अब पूछने लगे, हनुमान बताओ, वह रावण की लंका कैसी है? वहाँ का किला कैसा है? तुमने उसे कैसे जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। तब हनुमान जी बताने लगे। हनुमान जी फिर सारी लंका का वृतांत सुनाने लगे। हनुमान जी बोले, समुद्र लांघकर लंका को जलाया और राक्षसों को मारकर बाघ को उजाड़ा। भगवान कहने लगे, हनुमान यह तो बताओ, समुद्र लांघने के तुरंत बाद लंका जलाई, राक्षसों को बाद में मारा, बाघ को पहले उजाड़ा, क्या यह सही है? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, समुद्र लांघने के बाद मैं माता जानकी के दर्शन करने गया, संदेश लेने गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने लंका क्यों जलाई? तुमने लंका क्यों जलाई? क्या तुम्हें लंका जलाने का पाप नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे पाप नहीं लगा। मैंने ऐसा सुना है कि जिसे जिंदे आदमी को जलाने में पाप लगता है और यदि मुर्दे को नहीं जलाते तो पाप लगता है। मैंने देखा लंका में जिंदा कोई नहीं है। आप ही नहीं कहा था कि परमात्मा का भजन नहीं करता उसे मुर्दा ही कहा, मुर्दा ही समझना चाहिए। तो वहाँ पर सब मुर्दे ही थे, केवल एक व्यक्ति जिंदा था, विभीषण। मैंने उसका घर नहीं जलाया तो मुझे पाप क्यों लगेगा? मैंने तो मुर्दों को जलाया है। भगवान बोले, हनुमान तुम्हें लंका जलाने को किसने कहा था? क्या जामवंत जी ने तुम्हें कहा था कि लंका जलाकर आना? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, जामवंत जी ने मुझे केवल इतना कहा था कि श्री जानकी जी के समाचार लेकर वापस आ जाना और वह संदेश प्रभु श्री राम जी को सुनाना। किंतु जब मैं समुद्र लांघ कर जा रहा था तब उस सर्पों की माता राक्षसी ने कहा था कि तुम भगवान का सब कार्य करके आना। और इतना ही नहीं, जब मैंने लंका में प्रवेश किया तब भी उस लंकनी राक्षसी ने मुझसे कहा था कि श्री राम जी के सारे कार्य करके आओ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब सब काम क्या है। मुझे तो केवल इतना याद था कि माता के समाचार लेकर जाना है। जब मैं वृक्ष पर पत्तों की ओट में बैठकर विचार कर रहा था कि क्या करूं, तभी आपकी भक्त त्रिजटा ने इन राक्षसियों से कहा कि सपने वानर लंका जारी। तब मेरी समझ में आया कि एक काम यह भी करना है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के मुख से तो आप ही बोलते हो। बस मैं समझ गया था कि लंका जलाना है, यह आपका आदेश है, लेकिन बिना किसी कारण के जलाऊं कैसे? तभी उस राक्षसी ने कहा कि हनुमान जी ने राक्षसों को मार डाला है, सपने वानर लंका जारी। बस तभी मेरी समझ में आ गया कि राक्षसों को भी मारना है, तभी लंका जलाने का कार्यक्रम बनेगा। बस यह सब आपकी इच्छा से हुआ। प्रभु भगवान हनुमान जी से प्रसन्न करते हैं। हनुमान, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम समुद्र लांघ कर गए, इसके पश्चात जानकी जी के दर्शन किए, समाचार लिए, फिर बाग उजाड़ा और राक्षसों को मारा, इसके बाद लंका जलाई। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा ही किया। भगवान बोले, हनुमान फिर तुम्हारे कहने का कर्म तो ठीक नहीं लगा। तुम कह रहे हो कि समुद्र लांघ कर लंका जलाई, समुद्र लांघ कर लंका जलाई, यह कर्म तो तुम्हारा ठीक नहीं है, यह कर्म तो तुम्हारा ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, कर्म ठीक ही है। सिंधु पार करके जाने के बाद जब मैंने आपकी भक्त त्रिजटा के मुख से सुना कि सपने वानर लंका जारी, तब मैंने यह जान लिया था कि भगवान के संकल्प में तो लंका जल ही चुकी है। मेरे हाथों चाहे वह जले, मेरे हाथों चाहे जब जले, इसलिए मैंने यह बात उसी क्रम में कही है। मेरा कर्म गलत नहीं है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले, अच्छा तो हनुमान जी, तुम मेरे द्वारा दी हुई मुद्रिका लेकर गए और समुद्र लांघ कर गए? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया। मैं मुद्रा लेकर गया तो गया ही नहीं,
मैं मुद्रा लेकर तो गया ही नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम नहीं गए थे तो मुद्रा लेकर कौन गया था? हनुमान जी बोले, प्रभु मेरा कहाँ सामर्थ्य है जो मुद्रिका लेकर मैं समुद्र लांघ सकता था। मुझे तो आपकी वह मुद्रिका वहां पर लेकर गई थी। भगवान बोले, अच्छा चलो मान लिया, मुद्रिका तुम्हें वहां पर लेकर गई थी, तुम चले गए, और वह मुद्रिका तो तुमने श्री जानकी जी को दे दिए, फिर वहां से लौटकर कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस तरह आपकी मुद्रा के सहारे मैं लंका पहुंच गया था, तो उधर से माता जानकी के द्वारा आपको देने के लिए जो चूड़ामणि लेकर आया, उस चूड़ामणि ने मुझे वापस यहाँ ले आई। भगवान हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने बहुत साहस भरा कार्य किया है, लंका जला डाली है, किंतु एक बात बताओ, लंका जलाने के लिए तुम आग कहाँ से लेकर आए थे? हनुमान जी बोले, प्रभु पहली बात तो यह है कि मैंने लंका जलाई ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि आग तो वहां पहले से ही लगी हुई थी, मैंने तो केवल आग का तबादला किया। श्री राम जी बोले, यदि लंका तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई, और आग पहले कहाँ से लगी थी? हनुमान जी बोले, आग श्री सीता जी के हृदय में लगी हुई थी, सीता जी के मन में लगी हुई थी, उस आग को मैंने रावण के भवन में लगा दी, बस केवल इतना किया। श्री राम जी बोले, हनुमान लंका जलाने में तुम्हारा भी तो कुछ लगा होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अत्याचारियों को जलाने में अपना कुछ नहीं लगता, उनके द्वारा इकट्ठे किया गया सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। घी भी लंका वासियों का था, तेल भी उन्हीं का था, कपड़े भी उन्हीं के थे, सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कह रहे हो कि तुमने लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका जलाई किसने? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका रावण के पाप ने जलाई, लंका रावण के पाप ने जलाई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान आज तो तुमने बिल्कुल कवियों की वाणी बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, जो सत्य है वही कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, नेत्रों में जल बहने लगा। हनुमान जी ने अवसर पाकर उचित समझा, मन में विचार किया, यही अवसर है सही संदेश देने का, और हनुमान जी ने अपना संदेश श्री राम जी को इस तरह से सुनाया। इस तरह से श्री सीता जी के नेत्रों में बहता हुआ जल रुक गया। हनुमान जी ने अपना संदेश श्री राम जी को इस तरह से सुनाया कि श्री सीता जी के नेत्रों में बहता हुआ जल रुक गया और श्री राम जी के नेत्रों में जल बहने लगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, किंतु आपका अवतार तो हो ही नहीं रहा है, फिर आपकी मर्यादा का क्या होगा? श्री राम जी ने कहा, हनुमान इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है, मेरा अवतार तो हर कल्प में हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु आपका अवतार नहीं हो रहा है, प्रभु सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है, और आपका अवतार नहीं हो रहा है। यह सुनकर राम जी के नेत्र भर आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता जी के प्राणों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो, यह तो श्री सीता जी की कृपा समझो, जो आपका नाम की मर्यादा को मिटने देना नहीं चाहती, और सीता जी की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है। यह एक तरह से सीता जी का आपके ऊपर उपकार है। माता जानकी नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो जाए, इसलिए इतने संकट सहते हुए भी अपनी देह का त्याग नहीं कर रही है। यह सुनकर तो भगवान का हृदय कुटित हो गया। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, हनुमान तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। हनुमान जी बोले, प्रभु चरणों में ही ठीक हूँ मैं। राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तो सुना है कि आप ज्ञानी हो, फिर चरण और हृदय में भेद क्यों समझते हो? ज्ञानियों की दृष्टि में चरण और हृदय में कोई भेद नहीं होता। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु आप सत्य कह रहे हो, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए तो चरण और हृदय में भेद नहीं रख रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चरण में ही ठीक हूँ। भगवान बोले, हनुमान चरणों में तो आप जब पहली बार
हमसे पंपापुर में मिले थे तब भी गिरे थे, किंतु तब मैं और अब में बहुत अंतर क्यों है? जब पहली बार गिरे थे तब तुमने हमारे चरण पकड़े थे और इस बार गिरे हो तो चरण नहीं पकड़ रहे हो, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु कारण है, जब मैं पहले आपके चरणों में गिरा था उस वक्त मैं आपका सेवक था और सेवक को स्वामी के चरण पकड़ने ही चाहिए, इसलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। तब आपने भी मुझे सुत नहीं कहा था, व्यंग ही किया था। सुत नहीं कहा था, व्यंग ही कहा था, और अब मैं आपका सुत हो गया हूँ, अब मुझे चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र तो पिता के भरोसे ही रहता है। अब आप जानो, लंका में भी मैं आपका सेवक बनकर गया था, किंतु जब माता ने मुझे पुत्र स्वीकार किया तब से मैं आपका पुत्र हो गया हूँ, और जब माता की कृपा हो जाती है तब पिता की कृपा तो होनी जरूरी होती है। मैंने माता से पूछा था कि क्या भगवान श्री राम मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे? तब माता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि प्रभु सभी और सब पिता क्या भगवान मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार? तब माता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था, प्रभु हुआ भी वैसा ही। जब मैं आपके पास संदेश लेकर आया तब आपने मुझे सुत कह करके संबोधित किया था। पुत्र तो केवल गिरना जानता है, संभालने की जिम्मेवारी पिता की होती है। राम ने कहा, हनुमान तुम हमें सुग्रीव जी के पास लेकर गए थे, तब तो हमें कंधे पर बैठाकर लेकर गए थे। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, तब मैं सेवक था और अब सेवक का यह धर्म होता है कि स्वामी की सेवा करे, स्वामी को संभाले, किंतु अब मैं आपका पुत्र हो गया हूँ और पुत्र होने के पश्चात यह जिम्मेदारी पिता की होती है। पुत्र का काम तो केवल पिता के चरणों में लेटना होता है। राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं और हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है उसे तो गिरना ही पड़ता है। इसलिए आपने मेरी प्रशंसा की तो मुझे तो गिरना ही था, किंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपके चरणों में गिर जाता है फिर उसे कहीं और गिरने की आवश्यकता नहीं होती है। श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान ने आदेश दिया कि अब विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। हनुमान जी राम जी को लंका की सारी गाथा सुनाते हैं। राम जी हनुमान जी को बार बार हृदय से लगाते हैं, अपने आप को हनुमान जी का ऋणी बताते हैं। भगवान ने आदेश दिया कि अब विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। सुग्रीव जी ने सारी वानर सेना को बुलाया। इसके पश्चात श्री राम जी ने सारी वानर वाहिनी के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही श्री राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर चले, उधर श्री जानकी जी का वाम अंग फड़कने लगा, शुभ शकुन होने लगे और लंका में रावण के यहाँ सब अब सुगुन होने लगे। सारी वानर सेना सहित भगवान समुद्र के किनारे जाकर ठहर गए। इधर से राम जी की सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई। उधर हनुमान जी जब से लंका जलाकर आए, रावण को चैन नहीं पड़ रही थी। आंख खोलता तो जली हुई लंका दिखाई देती और आंखें बंद करता तो हनुमान जी महाराज की पूंछ दिखाई देती। रावण को बड़ी बेचैनी हो रही थी। उधर लंका में राक्षस जिस किसी बंदर को देखते तो उसे देखकर भगाते हैं। उन्हें लगता है वही बांदर फिर आ गया है। सब बांदरों में उन्हें हनुमान जी ही दिखाई देते हैं। लंका नगरी के लोग बड़े भयभीत हो रहे हैं। निशाचरों और दूतों को भयभीत जानकर मंदोदरी रानी रावण को समझाती है कि हे स्वामी, सीता जी को लौटाए बिना भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। मेरा कहा मान लीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए। मंदोदरी की बातें सुनकर रावण हंसता और कहता है कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच डरपोक होता है, मंगल में भी भय उत्पन्न करती है। रावण कहता है, रानी तुम जानती नहीं हो, मेरा मेघनाथ जैसा पुत्र है, कुंभकर्ण जैसा भाई है और गढ़ लंका जैसा किला है। हमारी लंका 7 समुद्रों के बीच में बसी हुई है, इसमें डरने की क्या बात है। मंदोदरी रानी अपने पति रावण को समझाती है, स्वामी, हनुमान जी जैसे जिनके से
सहायक है, वो लक्ष्मण जी जैसे जिनके भाई हैं, वह ऐसे वीर योद्धा हैं जो ना समुद्र को देखते हैं ना लंका जैसे किले को देखते हैं, जलती आग में कूदने वाले महावीर योद्धा है, उनसे बैर मोल मत लीजिए। अभिमानी रावण मंदोदरी की बातें नहीं मानता। तब मंदोदरी को बड़ी चिंता होती है कि विधाता अब स्वामी के विपरीत हो गए हैं, अब तो भगवान ही रक्षक है। एक दिन दरबार लगा, तभी वहाँ विभीषण जी आए। विभीषण जी रावण से प्रार्थना करते हैं, भाई प्रभु श्री राम जी से बैर त्याग दो, उन्हें श्री जानकी जी को सहसमान लौटा दो, उन्हें समय समझने की भूल न करो, उन्हें मनुष्य समझने की भूल मत करो। राम जी साक्षात नारायण के अवतार हैं, कालों के काल है। विभीषण जी की बातें सुनकर रावण क्रोध में आकर बोला, मुझे समझा रहे हो, मुझे रावण को समझा रहे हो, तेरा क्या बिगाड़ा? मेरी लंका जल गई, उस दिन तेरी ही नीति मानी थी, इसका मतलब तेरी नीति को जो मानता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम अब उन्हीं के पास चले जाओ ताकि अब उनके घर में आग लगे। तेरा घर तो बच गया, तूने ही उस दिन उस बंदर को सजा देने से रोका था। तूने ही कहा था कि नीति विरोध न मारहु दूता। तेरी बात मानी, उसका परिणाम यह हुआ कि लंका जलाकर चला गया। तेरा क्या बिगड़ा? तू यह बता, उस वानर ने तेरा घर क्यों नहीं जलाया? विभीषण जी बोले, ऐसा ना कहे भाई, लंका जलने का दुख मुझे भी है। रावण क्रोध करते हुए बोला, मैं सब जानता हूँ, तूने उसके प्राण बचाए, उसने तेरा घर जलाने से बचा दिया, तूने उसकी सहायता की, उसने तेरा भवन नहीं जलाया। मैं जानता हूँ तुम दोनों ही पहले से ही कोई मिली भक्त हो, तभी तो तुमने उसका पक्ष लिया था। तुम जिसे भी मंत्र देते हो उसे पराजय को स्वीकार करना होता है। इससे अच्छा है कि तुम्हारा यह मंत्र अब तुम जाकर मेरे शत्रु को दो ताकि उनका विनाश हो जाए। विभीषण जी रावण के चरणों में पड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाई मेरा दुलार रख लीजिए जिससे कि तुम्हारा अहित नहीं होगा। रावण विभीषण जी को लात मारता है और कहता है कि तू जिसका पक्ष ले रहा है अब उसी की शरण में चला जा, सारा ज्ञान उन्हें सुनाना। ऐसा कहकर चरणों से मारता है। विभीषण जी रावण से विनय प्रार्थना करते हैं। रावण उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। विभीषण जी कहते हैं, भाई अब मैं जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें समझाया है किंतु विनाश काल में तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। लंका का विनाश होने पर अब तुम मुझे दोष मत देना। विभीषण जी राम जी के शरणागत होने के लिए लंका में रामादल की ओर चल देते हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धिमत वरिष्ठम है। मित्रों, श्री रामचंद्र मानस का यह प्रसंग बड़ी सुंदर प्रेरणा देता है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए चारों नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह की हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया। पहले साम नीति का प्रयोग किया, रावण से विनय प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके कहा, हाथ जोड़कर समझाया, रावण नहीं माना। फिर हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया, कुछ ले देकर लालच देकर समझाया। यदि इस तरह मान जाए तो भी ठीक है। हनुमान जी ने कहा, लंका अचल राज तुम करहु, निश्चित होकर लंका में राज करना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, केवल राम जी के शरणागत हो जाओ, राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो। रावण नहीं माना। फिर हनुमान जी महाराज ने दंड नीति का प्रयोग किया, रावण को धमकाया, सुन रावण, तू क्या समझता है श्री राम जी कोई साधारण मनुष्य है? अरे दुष्ट रावण सुन, श्री राम जी से विमुख होने पर तुझे एक तो क्या 1000 शंकर और 1000 ब्रह्मा भी तेरी सहायता नहीं करेंगे। तुझे दंड मिलेगा और मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए समझा रहा हूँ, अभी भी भगवान के शरणागत हो जा। रावण पर हनुमान जी की इस दंड नीति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब हनुमान जी महाराज ने भेद नीति का प्रयोग किया, और भेद नीति का अर्थ है फूट डाल देना, फूट डालकर अपना काम बनाना, और हनुमान जी ने वही किया। सारी लंका जला डाली और विभीषण जी का घर छोड़ दिया। बस वहीं से रावण के हृदय में भेद उत्पन्न हो गया। हनुमान जी की यह नीति काम कर गई। हनुमान जी ने लंका में 4 नीतियों का प्रयोग किया, साम, दाम, दंड और भेद।
नीतिकार कहते हैं कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इन 4 नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर अपमानित किया, अपमानित करके उसको भगा दिया और अपने लिए मौत को बुला लिया। मित्रों, रावण ने श्री राम जी के भगत विभीषण को लात मारकर लंका से भगा दिया था। विभीषण जी राम जी के शरणागत होने के लिए रामादल में आ रहे हैं। ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। संत इस प्रसंग की कुछ अलग तरह से व्याख्या करते हैं कि रावण के द्वारा विभीषण को लात मार करके लंका से भगा देना इसका भी एक कारण था, क्योंकि रावण ज्ञानी था। वह जानता था कि मेरी मृत्यु तो भगवान के हाथों ही होनी निश्चित है, मैं तो उनके हाथों से मरूंगा ही। किंतु यह विभीषण तो राम जी का भक्त है। राम जी के भक्त हनुमान ने इसे मंत्र भी दिए हैं। इसके पश्चात भी यह अभी तक यही लंका में पड़ा है, राम जी की शरण में क्यों नहीं जा रहा। रावण नीतिज्ञ है, राम जी से शत्रुता कर रहा है। जानता था मुक्त होने के 2 ही उपाय हैं, या तो भगवान की भक्ति करो या फिर उनके हाथों से मारे जाओ। तामसी शरीर है, भक्ति में अब कर नहीं सकता। मुक्ति का बस यही रास्ता है, भगवान से बैर करके इनके हाथों मारा जाऊं। राम जी को अपना शत्रु मान रहा था, इसलिए वह विभीषण से इस तरह कह नहीं सकता था कि तुम राम जी के शरणागत हो जाओ। तब उसने यही रास्ता निकाला कि इसे यहाँ से भगा दिया जाए। इसलिए रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाला। विभीषण जी जब समुद्री मार्ग से राम जी की शरण में आ रहे थे तो मन में बड़े प्रसन्न हो रहे थे, विचार कर रहे थे आज मैं भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। मन में शंका भी हो रही थी, क्या भगवान श्री राम मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। फिर पुनः उनके मन में हनुमान जी के द्वारा कही हुई बातों का स्मरण आता है कि राम जी बड़े दयालु हैं, शरणागत पर तो उनका विशेष प्रेम रहता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह मन बड़ा चंचल है, अनेक अनेक कल्पनाएं करता रहता है। विभीषण जी भी कल्पना कर रहे हैं कि हनुमान जी ने तो सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलाया था। विभीषण जी भी कल्पना कर रहे हैं कि हनुमान जी ने तो सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलाया था और राम जी ने बाली का वध करके सुग्रीव जी को सिंहासन पर बैठाया था, तो क्या भगवान मेरे प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि राम जी से मिलने का मार्ग तो मुझे भी हनुमान जी ने ही बताया है, तो क्या प्रभु रावण को मारकर मुझे लंका का राजा बनाएंगे। विभीषण जी भक्त हैं, तुरंत मन की गति पर नियंत्रण करते हैं। मन ही मन सोचते हैं मैं भी कैसी कर्तृत्व भरी कल्पना कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा स्थान तो राम जी के चरणों में होना चाहिए, मेरा स्थान उनके पद चरण ही है। तुरंत अपने मन पर काबू करते हुए विभीषण जी लंका के उस द्वार से उस पार आते हैं। सुग्रीव जी को यह समाचार मिलता है कि लंका की ओर कोई चला आ रहा है और वह रावण का भाई विभीषण है। सुग्रीव जी राम जी के पास जाकर कहते हैं, प्रभु यह दशानन का भाई है, शत्रु का भाई है, दशानन का भाई है। अब इसका भाई अपने 10 मुखों से 10 तरह की बातें करता है, तो क्या यह 2 तरह की बात नहीं करेगा। आपसे मिलने आ रहा है, पता नहीं इसका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा, मित्र इस संबंध में आपकी क्या राय है। तुलसीदास जी राम जी और सुग्रीव जी की इस वार्ता को विशेष शब्दों से संबोधित करते हैं। कपीस मतलब बंदरों का राजा और नरनाहा मतलब मनुष्यों का राजा। सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु इस विषय को हल्के में मत लीजिए, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए। मैं भी बंदरों का राजा हूँ और आप तो राजा हो ही, इसलिए आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए
क्या इसे शरण देना उचित रहेगा? राक्षसों की माया समझ में नहीं आती, पता नहीं है किस उद्देश्य से यहाँ पर आया है। इसे शरण देना ठीक नहीं है, यह हमारा भेद लेने के लिए आया है। भगवान सब कुछ जानते हैं। मन ही मन मुस्कुराते हैं, मन ही मन विचार करते हैं कि सुग्रीव जी मुझे डरा रहे हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि यदि यह दशानन का भाई है तो मैं सहस्त्रानन का भाई हूँ। मेरे भाई लक्ष्मण जी सहस्त्रावतार हैं, मैं इससे क्यों डरूंगा? और इसका तो बड़ा भाई दशानन है, मेरा तो छोटा भाई सहसानन है, 1000 सिर वाला है। सुग्रीव जी को इतना तो विचार करना चाहिए। राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, हाँ ठीक है, देखा जाएगा। किंतु सुग्रीव जी, एक बात यह भी है कि शरणागत को आश्रय देना तो मेरा स्वभाव है। यदि यह शरणागत होने की इच्छा से यहाँ पर आया है तो मैं इसे आश्रय जरूर दूंगा। सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु यह निशाचर कुल का है, राक्षस प्रवृत्ति का है। मेरा मत यह है कि यह हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए इसे बांध लेना चाहिए। राम जी कहते हैं, मित्र तुम्हारा विचार उत्तम है, नीति तो तुमने सही विचारी है, किंतु मेरा प्रण तो शरणागतों की रक्षा करना है, उनके संताप का हरण करना है। सुग्रीव जी राम जी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भगवान को ही ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। विभीषण जी को बांधने के लिए रस्सी तलाश रहे हैं। जब विभीषण को राम जी की शरण में आते देखा तब सुग्रीव जी ने राम जी से कहा, प्रभु यह जो आ रहा है वह रावण का भाई है, प्रभु शत्रु का भाई है, इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा मत है कि हम इसे बांध कर रखेंगे। श्री राम जी ने कहा, आवश्यक मित्र तुम्हारा विचार उत्तम है, हम इसे बांध कर ही रखेंगे। श्री राम जी का आशय था कि इसे हम रस्सी से नहीं बांधेंगे, इसे हम अपने हृदय से बांध कर रखेंगे। सुग्रीव जी तो प्रसन्न हो गए कि चलो प्रभु ने मेरा सुझाव मान लिया, दुश्मन के भाई के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। किंतु हनुमान जी चिंतित हो गए। जब राम जी ने कहा तो हनुमान जी राम जी के मुख की ओर देखने लगे। हनुमान जी को लगा, क्या प्रभु सही में इसे बांध कर रखेंगे? क्या राम जी विभीषण जी को नहीं जानते? प्रभु की लीला कुछ समझ में नहीं आ रही है। किसी ने हनुमान जी से कहा कि जब सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी के ऊपर इतना संदेह है तो तुम विभीषण जी के बारे में राम जी को बताते क्यों नहीं हो कि यह कौन है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तुम तो लंका में गए हो और विभीषण जी से मिले भी हो, विभीषण जी के संबंध में तो तुम्हें पूर्ण जानकारी है, बताओ प्रभु को। हनुमान जी बोले, प्रभु को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी को चिंतित जानकर श्री राम जी ने कहा, हनुमान चिंता मत करो, सुग्रीव जी का स्वभाव सदा से संकुचित रहा है, इन्होंने हमारा भेद लेने के लिए तुम्हें भेजा था। तुम हमारा भेद लेने के लिए आए थे, जब तुमने हमारा भेद लिया था और हमारा तुम्हारा परिचय हुआ था तो तुम मेरे भक्त निकले। इसी तरह यदि विभीषण हमारा भेद लेने आ रहा है तो यह भी हमारा भक्त ही होगा। सुग्रीव जी को अपने आप में विचार करना चाहिए कि इन्होंने तुम्हें हमारा भेद लेने के लिए भेजा तो उनके अनुसार वह उचित था, और यदि कोई भेद लेने जैसा काम करे तो उसके अनुसार वह अनुचित है। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि किसी का भेद जानना अच्छी बात नहीं है, तो फिर उन्होंने हनुमान जी को क्यों भेजा था हमारा भेद लेने के लिए? यह सुनकर सुग्रीव जी संकुचा जाते हैं। राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, मित्र चिंता ना करो, यदि हमारा भेद लेने आया है तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमारे में कोई भेद है ही नहीं। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे और हमारे बीच में कोई भेद है? क्या अंगद और हनुमान जी के बीच में कोई भेद है? क्या हमारी वानर सेना और हमारे बीच में कोई भेद है? सुग्रीव जी बोले, प्रभु हमारे बीच में कोई भी भेद नहीं है। राम जी ने कहा, फिर क्यों चिंता करते हो? जब हमारे बीच में भेद है ही नहीं तो यह लेकर के क्या जाएगा?
आने दो। श्री राम जी बोले, सुग्रीव जी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हें मायावी राक्षस का भय है तो इन्हें तो लक्ष्मण एक ही बाण से समाप्त कर सकते हैं। यदि यह मेरी शरण में आ रहा है तो शरणागत होना चाहता है तो मैं इसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। श्री राम जी कहते हैं, जिस पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो और यदि वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता। और यह विभीषण पापी नहीं हो सकता, क्योंकि पापी का स्वभाव होता है कि उसे मेरा भजन नहीं सुहाता, और यह तो दिन रात मेरा भजन सुमरण करते हैं। क्योंकि यदि यह दुष्ट हृदय का होता तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता था। श्री राम जी सुग्रीव जी को समझाते हैं, इसे बांधने से मेरा आशय है कि इसे रस्सी से नहीं बांधेंगे, इसे हम अपने हृदय से बांधूंगा। रस्सी का बंधा हुआ तो छूट जाता है, किंतु हृदय से बंधा हुआ कभी नहीं छूटता। तुम विभीषण जी को सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर आओ। राम जी का आदेश सुनकर अंगद और वीर वानर विभीषण जी को लेकर के आए। विभीषण जी ने दूर से ही श्री राम जी को, लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को नेत्र भर करके देखा। देखते ही विभीषण जी के नेत्र सहज सजल हो गए, नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। राम जी ने विभीषण जी को बड़ी दया दृष्टि से देखा। विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू थे। विभीषण जी ने हृदय में धीरज धारण करके कोमल वचन कहे, प्रभु मैं दशानन का भाई विभीषण हूँ। राम जी ने कहा, विभीषण तुम हमें ऐसे क्यों बता रहे हो? यह तो सभी जानते हैं कि तुम रावण के भाई हो, क्या मुझे पता नहीं है? इस तरह बताने का तुम्हारा क्या आशय है? विभीषण जी ने कहा, प्रभु मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ याद दिला रहा हूँ। भगवान बोले, मुझे याद दिला रहे हो? क्या याद दिलाना चाहते हो? विभीषण जी बोले, प्रभु याद करो, आपने गिद्धराज जटायु को कुछ वचन दिया था। भगवान बोले, हाँ मैंने जटायु जी को वचन दिया था कि सीता का हरण तात जानी केहू पिता सन जाई। जो मैं सीता का हरण का समाचार तुम जानकर पिता जी से मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो यह समाचार रावण समय अपने कुल सहित वहां जाकर देगा। विभीषण जी बोले, प्रभु आपने जटायु जी को वचन दिया और मैं जानता हूँ कि आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। जटायु जी को दिया हुआ वचन आप आवश्यक पूरा करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। अब दूसरी बात यह है कि आपका विरध यह है कि शरण में आए हुए का त्याग नहीं करते, और मैं आपके शरण में आया हूँ। इसलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या निर्णय है, मुझे शरण मिलेगी या मरण? यदि शरण दोगे तो आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा, वह कैसे पूरी हो पाएगी? क्योंकि मैं तो राक्षस कुल का हूँ, निशाचर का कुल त्राता हूँ, और शरण नहीं दोगे तो आपका जो विरध है शरणागत के भय का हरण करने का उसका क्या होगा, वह तो झूठा सिद्ध होगा। राम जी यह सब सुनकर चुप हो गए। अब सुग्रीव जी बोलने का अवसर मिल गया। सुग्रीव जी बोले, प्रभु पहले ही मैंने कहा था इसे शरण मत दीजिए। अब देखो इसने आते ही गड़बड़ शुरू कर दिया, आते ही उपद्रव मचा दिया, आप ही को संकट में डाल दिया। अब इसका निवारण कैसे होगा? राम जी सुग्रीव जी से बोले, धीरज रखो मित्र, इसका निवारण भी होगा। प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से बोले, विभीषण जी तुम सब कुछ बोल चुके हो या और भी कुछ बोलना बाकी है? विभीषण जी बोले, प्रभु एक बात और बोलना चाहता हूँ। आपने वचन केवल बोलना चाहता हूँ, आपने वचन केवल जटायु को ही नहीं दिया था, आपने ऋषि मुनियों को भी वचन दिया था कि निशिचर हीन करहु मही। आपने क्रोध करते हुए भुजा उठाकर यह प्रण किया था कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। अब आप यह मत कहना कि जटायु जी को मैंने आवेश में आकर यह वचन दिया था। श्री राम जी बड़ी गंभीरता से बोले, विभीषण जी जटायु जी मेरे प्रिय तुल्य थे, उनको दिया हुआ वचन मैं आवश्यक पूरा करूंगा। और ऋषि मुनि संत महात्मा तो मेरे प्राण है, मेरी आत्मा है, उनको दिया हुआ वचन भी मैं आवश्यक पूरा करूंगा। विभीषण जी निराश होते हुए बोले, प्रभु फिर आगे की बात मुझे समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे शरण मिलना तो संभव नहीं है। अब तो रण में मरण ही मिलेगा, क्योंकि मैं राक्षस कुल का हूँ, मैं निशाचर कुल में जन्मा हूँ, और आपका संकल्प झूठा हो नहीं सकता, यह मैं जानता हूँ। राम जी ने कहा, विभीषण तुम चिंता मत करो, मेरा प्रण भी झूठा नहीं होगा और मेरा विरध भी नहीं बिगड़ेगा, और
तुम्हें शरण भी मिलेगी। विभीषण जी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, यह कैसे संभव है प्रभु, करुणा निधान। श्री राम जी बोले, विभीषण जी पहले यह निश्चित हो जाए कि तुम भाई किसके हो। तुम रावण को अपना भाई मानते हो क्योंकि रावण तुम्हें भाई कहता है, इसलिए रावण तुम्हारा भाई है और इसलिए तुम अपने आप को राक्षस कुल का समझते हो। किंतु याद करो, जब हनुमान जी लंका में गए थे तब हनुमान जी ने तुम्हें संत विभीषण या मित्र विभीषण नहीं कहा। कुछ याद है क्या कहा था? विभीषण जी बोले, प्रभु मुझे याद नहीं है क्या कहा था। राम जी बोले, विभीषण जी हनुमान जी ने तुमसे क्या कहा था? हनुमान जी ने तुम्हें भाई कहा था, उस हिसाब से तुम हनुमान जी के भाई हो। तुम अपने आप को रावण का भाई क्यों मान रहे हो? तुम तो हनुमान जी के भाई हो। विभीषण जी बोले, प्रभु आपकी बात सही है, किंतु देही के नाते तो मैं रावण का भाई ही हूँ। श्री राम जी बोले, विभीषण जी मैं देही का नाता नहीं मानता हूँ, मैं विदेही का नाता मानता हूँ। हनुमान जी ने श्री जानकी जी को माता कहा था और तुम्हें भाई कहा था। श्री जानकी जी ने हनुमान जी को पुत्र माना था, हनुमान जी ने तुम्हें भाई माना है। उस हिसाब से तुम भी श्री जानकी जी के पुत्र हुए। मैंने हनुमान जी को पुत्र कहा है, हनुमान जी मेरे पुत्र हुए, उस हिसाब से तुम भी मेरे पुत्र हुए। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम राक्षस कुल के नहीं हो, तुम रघुकुल के हुए और रघुकुल के होने के नाते तुम्हें शरण मिलेगी। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। माता सबरी से भी मैंने यही कहा था कि मुझे केवल भक्ति का नाता ही प्रिय है, किसी दूसरे नाते को मैं नहीं मानता हूँ। और तुम मेरे भक्त हो, तुम हनुमान जी के भाई हो और जिसका पक्ष हनुमान जी लेते हैं फिर मैं उसके अवगुण नहीं देखता, केवल उसके गुण ही देखता हूँ। राम जी की यह बात सुनकर विभीषण जी प्रभु के चरणों में लेट गए, बार बार धन्यवाद करने लगे, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगे। और तो दोस्तों आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो कमेंट करके बताना कथा कैसी लगी, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।